अच्छा, लास्ट टाइम बच्चों हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज 10.2 के कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? पहले 6। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक प्रूफ का क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी आपके रूल्स हैं उनके मुताबिक आपने प्रूफ करना है। डबल एंगल आइडेंटिटी होगी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, जितने भी आपने ये प्रूफ्स किए हैं ना, ये जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, ये इनकी मदद से आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूव करना है डबल एंगल आइडेंटिटी से, ठीक है। अभी हमने एक ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है, वो भी करनी है, वो भी यूज़ नहीं होगी। जब यूज़ होगी अगले क्वेश्चन में तो मैं आपको बता दूंगा। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसके पार्ट्स हैं, अपनी अपनी मर्जी का पार्ट बोले। क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ये है जस्ट प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फॉलोइंग जी बच्चे, बोले कौन सा करना है? हाँ जी, बुक है दोनों के पास? क्वेश्चन बोले कौन सा करना है? ओके। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बेसिकली, tan थीटा बाई टू, tan ऑफ थीटा बाई टू, एंगल है tan थीटा बाई टू प्लस cot ऑफ थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 बाय साइन थीटा। देखें, लेफ्ट साइड पे एंगल हाफ है और राइट साइड पे जाके एंगल क्या हो गया, बेसिकली डबल हो गया है, सिंगल, मतलब हाफ का डबल हो गया, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करें, सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स tan ऑफ थीटा बाय टू प्लस cot ऑफ थीटा बाय टू। ये tan क्या होगा बेसिकली? शाबाश, साइन ऑफ थीटा बाय टू और cos ऑफ थीटा बाय टू। अब देखें, आपके जहन में आना चाहिए, हमने जब फार्मूले लिखे थे तो tan थीटा बाई टू का एक फार्मूला लिखा था, ठीक है। मैं भी लिख के आपको बता देता हूँ, लेकिन वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। राइट साइड में कहीं स्क्वायर रूट है? वो था tan थीटा बाई टू का जो हमने फार्मूला लिखा था, वो था प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, याद है? तो थीटा बाई टू करेंगे तो दो स्क्वायर रूट आ जाते, उसे साइन डेवलप करना बहुत मुश्किल था, हमें कोई रेशनलाइज टाइप करना पड़ता। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, इधर एक सिंपल सा एलसीएम ले। क्या एलसीएम बनता है सर? मैं एलसीएम की जगह लिखता हूँ कॉज ऑफ थीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेसिकली, न्यूमरेटर में साइन ऑफ थीटा बाई टू एज इट इज, डॉट, कैसे, साइन स्केयर और कॉस स्केयर। क्लियर? ये मानेगा क्योंकि ये एक बेसिक आइडेंटिटी है, एंगल सेम है ना, देख दोनों का, थीटा बाई टू थीटा बाई टू, तो 1। डिनोमिनेटर में क्या बचे, साइन थीटा बाई टू पहले लिख लेता हूँ, डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और कॉस थीटा बाई टू बाद में। ओके, बचे एक काम करता हूँ, इस स्टेप में मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर में 2 अचीव हो गया, डिनोमिनेटर में रह गया 2 साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू कॉज ऑफ थीटा बाई टू। तो मैं आपको मैंने पहले लिखवाया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। जल्दी से मुझे साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला बताएं, क्या होता है? ओके, शाबाश, कॉस थीटा। देखें जरा आप यहाँ पे, जब यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स है तो इधर एंगल कितना है? सिंगल है। तो सिर्फ आप मुझे बता दे साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा यहाँ से, बोलें सर। 2 टाइम्स साइन ऑफ, एंगल ही मेन चीज, एंगल ही है,
कॉज ऑफ व्हाट, क्या होगा, थीटा बाई टू और थीटा बाई टू, ऐसे हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये देखें, ये सारी की सारी ये राइट साइड पे, ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, यही राइट साइड थी। ये टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है। तो यही प्रूव नहीं करना था हमने। क्लियर जी। और कोई और क्वेश्चन बोले बच्चे, अपनी मर्जी का। टोटल इसके पार्ट्स कितने हैं, टोटल इसके पार्ट्स बनते हैं 11, अच्छा 14, हाँ ठीक है, 15 पार्ट्स बनते हैं। बोले अपनी अपनी मर्जी के पार्ट्स बोलते रहे, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। जी बच्चों, थर्ड वाला, मुस्तफ़ा किधर गया, बताइए ना। वो तो लेफ्ट कर, नहीं आपको तो हो रही है, उसको बोलो रीज्वाइन करे। जी बच्चे, नहीं हो रही है आपको, बच्चे अपना इंटरनेट कनेक्शन से ही देखें सर। ओके, पार्ट नंबर थर्ड है बेसिकली वन प्लस कॉज ऑफ टू थीटा होल डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉज ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू कॉट स्केयर थीटा। देखें, लेफ्ट साइड पे एंगल टू टाइम्स है ना, राइट साइड पे आगे कितना टाइम्स हो गया, वन टाइम। ओके, तो हमने डबल से सिंगल पे जाना है। एंड सेकेंडली एक और बात देखें जरा और से, कॉट स्केयर का मतलब है हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कॉस स्केयर थीटा बाय साइन स्केयर थीटा। अगर ये हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ओ, अब आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से पहले हम कुछ बेसिक्स करना चाहते हैं। जल्दी से बताएं, कॉज ऑफ टू थीटा इक्वल होता है, कॉज ऑफ टू थीटा, कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ये डबल एंगल का फार्मूला। ओके, क्लियर। अब इसके दो और रिजल्ट बनते थे, मैंने आपको लिखवाए थे, एक सिर्फ कॉस की फॉर्म में और एक सिर्फ साइन की फॉर्म में, सही है। अगर सिर्फ कॉस की फॉर्म में हो तो कॉस ऑफ टू थीटा होता था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसी बात है। और साइन की फॉर्म में हो तो कॉस ऑफ टू थीटा होता था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रूफ करवाए थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ याद दहानी के लिए। ये डबल एंगल्स लिखे थे हमने सिंपल पहले, ठीक है। ये देखें, कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा प्रूफ किया था। और इसके बाद जब हम 10.2 कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर ये हाफ एंगल से, ये देखें हमने प्रूफ किया था टू कॉस के अल्फा माइनस वन और वन माइनस टू साइंस के अल्फा। क्लियर। तो अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब हमने कॉट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है ना, क्वेश्चन में देखें कॉट स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर, ऐसी बात है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड में वन प्लस कॉज ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉज ऑफ टू थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस चाहिए तो वन प्लस कॉस टू थीटा की जगह ये नहीं पुट कर देना चाहिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर। और अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन वाला चाहिए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे पुट कर सकता हूँ। ओपन करें जी, just open the bracket, 1 plus 2 cos square theta minus 1 over 1 minus 1 plus 2 sin square theta। न्यूमरेटर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस वन
-1 +1 -1, तो देखें क्या रहेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना बन गया, यही प्रूव नहीं करना था हमें। क्लियर, जस्ट फार्मूले की गेम थी, जितना आपको फार्मूला वेल डिफाइन होगा उतना आपको कोई इशू नहीं होगा। आप चाहें तो एग्जाम में प्रूफ कर लीजिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। फिर आपने ये कैसे प्रूफ कराया था मैंने आपको बताया था। ओके, अगर सिर्फ कॉस में लेके जाने हैं तो मैं हिंट दे देता हूँ, साइंस के थीटा को क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा। और सिर्फ अगर साइंस केयर में जाना है तो कॉस केयर थीटा को क्या पुट करेंगे, 1 माइनस। ओके क्लियर, ये आपके बेसिक रूल्स थे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन बोले, जल्दी जल्दी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये, बेसिकली साइन ऑफ 3 बीटा बाय साइन ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ 3 बीटा बाय कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मुस्तफा सुन रहे हैं आप, तो फिर बच्चे अपनी मर्जी का क्वेश्चन बोलना है आपने। आज तो बुक है ना आपके पास, ये तो ये अब्दुल्ला की हंसी की आवाज इतना तक आई है मुझे, सुनना है आपने भी, आई है आपको। हम्म, ओके जी, एलसीएम लेंगे सिंपल। देखें क्या एलसीएम बनता है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड डी एलसीएम लें, साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ बीटा, तो क्या हुआ जी, ये बन गया साइन ऑफ 3 बीटा एज इट इज था, और माइनस कॉज ऑफ 3 बीटा भी एज इट इज है। जब एलसीएम लिया है तो ये बन गया कॉज ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ बीटा। ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, आपने 10.1 का पहले यही क्वेश्चन किया था, इसको फार्मूले में क्लोज करें या मैं लिख देता हूँ। शाबाश, इसमें अल्फा क्या है, 3 बीटा और, तो मैं इस सारे फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ क्लोज करके, साइन ऑफ बीटा डॉट कॉज ऑफ बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 3 बीटा माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 3 बीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 बीटा, और नीचे है साइन ऑफ बीटा डॉट कॉज ऑफ बीटा। दोबारा से डबल एंगल याद आ गया, तो साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था। ओके, तो साइन ऑफ 2 बीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा। तो वैल्यूज पुट करें जल्दी से, साइन 2 बीटा की क्या वैल्यू है, 2 साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ बीटा। कहीं ये सारे कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो क्या बच गया सिर्फ यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं। जी चूज करें बच्चे, जल्दी 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 अपनी मर्जी का क्वेश्चन बताएं। Okay. The seventh question said that cos of 3 theta minus sine of whole divided by cos theta minus sine theta is equal to 2 plus sine of 2 theta whole divided by 2। ओके, तो टेक अ लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड लें, ज़रा जल्दी से ये बात बताएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके इक्वल होता है? हाँ जी, जल्दी से बताओ मुस्तफ़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी, फिर शाबाश, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, राइट। तो अगर ये ऐसे है तो कॉज ऑफ थीटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब, ये क्या बन जाएगा, जरा जल्दी से लिखवाएं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डैश कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अगर इसको शफल करूं, ये देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ये दूसरी ब्रैकेट को ऐड हो गया ना, पहले सबसे पहले ये वाला लिखा, फिर सेकंड नंबर पे ये वाला लिख लिया, और सबसे लास्ट पे जाके ये वाला लिख लिया। ओके, तो दोबारा से ये क्या लिखा हुआ है, वन, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, वन प्लस कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा। ओके, ये सारी की सारी वैल्यू आ गई है। ये सारी की सारी वैल्यू किस चीज़ की आ गई है बच्चे, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको इसीलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू है, हमने सिंप्लीफाई करके देख लिया। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी, कौन सी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। रिमेनिंग क्या रह गया, ये रह गया, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू कर लें, तो ये वैल्यू बनी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, अगर आप चाहें, अगर पुट वैल्यू करनी है वैसे कर लें, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये वाला सारा का सारा कैंसिल नहीं हो गया, ये वाला सारा का सारा इससे, अब जरा देखें, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया है, रिमेनिंग रह गया वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इन नथिंग, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय वन। मैं इस स्टेप में ना, देखें, अब मुझे अचीव क्या करना है, मुझे अचीव करना है डिवाइडेड बाय टू और टू प्लस साइन थीटा, ऐसे साइड पे, अब डिनोमिनेटर में टू है, मैं टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या फायदा होगा। देखें जी क्या फायदा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हुआ टू प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा जस्ट सिंपल टू। ये किसका फार्मूला है, क्या यही हमारा रिजल्ट नहीं था प्रूव करने के लिए, क्लियर? ओके, जी बच्चे बोलें, अगला क्वेश्चन बोलें, हरिओम। पार्ट नंबर 8, इसमें भी क्यूब दिया हुआ है, he said that in simple word 2 cos of divided by 1 minus sin theta is equal to 2 cos theta plus sin of 2 theta,
ये चीज प्रूव करके देनी है। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड लें। आप देखें ये सिर्फ ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब गौर से देखिए, 2 cos थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को, या ऐसे, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि मैंने 2 cos थीटा अचीव करना है, नजर आ रहा है, तो मैंने कॉस क्यूब को ब्रेक करके लिख दिया कॉस इंटू कॉस के थीटा। क्लियर? और टू साथ वैसे ही बेसिक आइडेंटिटी यूज करें, बेसिक 2 cos थीटा वैसे ही। ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 को लिख सकते हैं लेटर से 1 का स्क्वायर, 2 cos थीटा और 1 - sin थीटा। ये 1 - sin थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ऐसे करके लिख सकता हूँ, a² - b² का रूल लगा के। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? रिमेनिंग रह गया आपके पास 2 cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। ब्रैकेट ओपन कर दें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दो क्वांटिटीज चाहिए ना। ये हो गया 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा sin। ये किसकी वैल्यू है? 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin ऑफ 2 थीटा। हमारा अचीवेबल रिजल्ट नहीं था राइट हैंड साइड? क्लियर जी? कितने पार्ट्स अभी तक हमने कर लिए? टोटल पार्ट्स कितने हैं दोबारा मुझे देखने दें। 15। तो अभी तक हमने कर लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 किए, तो 15 है। तो कितने एक और मुझे करने चाहिए, क्या ख्याल है आपका? चले बोलें, 3 और कर लेते हैं। ठीक है, 8 मैं कर लूंगा, 7 आप मेहरबानी करें करें। ना हुआ तो मुझे बताइएगा लाजमी। जी बच्चे बोलें, हरी अप। 10 पार्ट से डैट साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा माइनस, ओ सॉरी, प्लस कॉज ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos of alpha minus sin of alpha plus sin of alpha minus cos of alpha whole divided by cos of alpha plus sin of alpha is equal to 2 tan 2 अल्फा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप ना लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। टेक एलसीएम प्लीज, लें जी एलसीएम क्या बनता है? दैस कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा इनटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया देखें, साइन अल्फा ये तो वैसे ही था, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एज इट इज, तो इसका क्या हो जाना चाहिए? शाबाश, ठीक है, प्लस इस साइड पे प्लस उधर माइनस, होल स्क्वायर। क्लियर? ओपन दिस स्क्वायर, जस्ट ओपन दिस स्क्वायर। क्या होगा ऊपर न्यूमरेटर में? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा
एंड इधर क्या हो जाना चाहिए, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्या ख्याल है, इधर क्या आंसर आएगा इस जगह पे? ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके जी, हाँ जी, कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा कितना बन गया, 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एज इट इज, फिर प्लस साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर अल्फा 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एज इट इज। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में किसका फार्मूला लिखा हुआ है, कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। शाबाश। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ये ओपन कर दिया तो कौन कौन से कैंसिल होने जा रहे हैं, बीच में सॉरी बच्चे माइनस है, प्लस नहीं है, ये बीच में जो प्लस दिया हुआ है ना, ये मिस्टेक है, ये माइनस है, ये मैंने देखा, ये माइनस बीच में, तो माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इट इज माइनस, सब्ट्रैक्शन है ये, सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, -1 और प्लस, ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, +1 कैंसिल, ये हो गया आपके पास, ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला तो नहीं, साइन 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया, 2 टाइम्स साइन 2 अल्फा बाय कॉस 2 अल्फा, तो साइन बाय कॉस, क्या यही चीज प्रूव नहीं करनी थी, क्लियर। नेक्स्ट, जल्दी करें बच्चे, जल्दी जल्दी, हरी अप। हम्म, पार्ट 11, इस राइट साइड पे एक ही चीज दी हुई है, पार्ट नंबर 11 है, tan ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा पावर 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा, क्लियर। तो सॉल्व करें, अब देखें सिर्फ एक ही क्वांटिटी दी हुई है ना, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आया था ना, tan अल्फा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2, जो हमने पहले ही किया था आई थिंक, तो उसमें हमने स्क्वायर रूट वाला नहीं लिया था, उसमें साथ कॉट भी था, तो हमने कहा क्योंकि राइट साइड में, अब हम ले लेते हैं, ये देखो tan ऑफ अल्फा बाय 2 बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉज अल्फा बाय 1 प्लस कॉज अल्फा, क्लियर। ठीक है, अब ये देखें, ये बिल्कुल आपके पास 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करते होते थे 10th क्लास में, अगर ये आ जाता था रेडिकल या स्क्वायर रूट आ जाता था और इस तरह की क्वांटिटी आ जाती थी, कोई आइडिया है आपको, क्या करते होते थे स्टेप के बाद, कि ये 1 माइनस कॉज अल्फा और 1 माइनस, इस स्टेप को क्या कहेंगे, क्या नाम था, स्पेसिफिक कोई नाम होता था, रैशनलाइजेशन किया हमने, क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन, तो मल्टीप्लाई करें ऊपर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देखें क्या बनता है, ये हो गया बेसिकली 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉज ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, 1 माइनस कॉज अल्फा के होल स्क्वायर पे अलग, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
minus cos square alpha is what? Alpha square root, और 1 minus cos square, सॉरी, ये न्यूमरेटर, सॉरी वो डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में एज इट इज, जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो इट ओनली लेफ्ट इज 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा, और डिनोमिनेटर में हो गया साइन ऑफ स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट बना? माइनस कॉज अल्फा बाय साइन अल्फा। क्या यही चीज हमने अचीव नहीं करनी थी? क्लियर जी बच्चों? जी, वन मोर पार्ट, द ओनली वन मोर पार्ट। 12 13, 12 13 14 15। जी, बाकी कर लेंगे आप।